श्री शिवाय नमस्तुभ्यम प्रिय भक्तों। 30 अप्रैल बुधवार वैशाख माह की तृतीया तिथि यानी कि अक्षय तृतीया के दिन आपको धानियां बनाएगी धनवान। और अगर आप धनिये से जुड़ा एक ऐसा खास चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं जिसे यदि आपने इस बुधवार अक्षय तृतीया के दिन कर लिया तो मानिए दोस्तों, केवल इस एक उपाय को करने से आपकी जिंदगी पूरे तरीके से बदल जाएगी। जो दुख और तकलीफ आपके जीवन में है, जो समस्या अभी आपके जीवन में चल रही है, पैसों को लेकर हर वक्त जो आपके घर में क्लेश होता रहता है, यह सभी चीजें सिर्फ इस एक उपाय को करने से ही सदा के लिए आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यह 5 धनिया का उपाय आपको करोड़पति ही नहीं बल्कि अरबपति भी बना सकता है। अगर आपने इस अक्षय तृतीया की रात्रि इस उपाय को कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान बनने से रोक नहीं पाएगी। भक्तों, आज की वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो मेरा यकीन मानिए, माता रानी स्वयं आपके घर में चलकर आएंगे। बहुत ही प्रसिद्ध और चमत्कारी उपाय है यह, जिसका वर्णन कई प्राचीन ग्रंथों एवं पुराणों में हमें देखने को मिलता है। जो भी भक्त इस उपाय को पूरे मन एवं सच्ची निष्ठा के साथ माता रानी के समक्ष अक्षय तृतीया की रात्रि करता है, उसे धनवान बनने से दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, अक्षय तृतीया तिथि का दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का दिन होता है और यह दिन किसी त्योहार से कम नहीं होता, क्योंकि यह अक्षय तृतीया ही तय करती है कि आपका साल कैसा बीतने वाला है। इसलिए आप भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, यह हम जानेंगे। यह दिन बहुत ही खास है, क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरु जी ने कहा है कि जब भी कभी बुधवार के दिन अक्षय तृतीया तिथि पड़े तो समझ जाना कि माता लक्ष्मी एवं भगवान श्री हरि विष्णु जी आपके जीवन से सब परेशानी, सब कष्ट को मिटाकर आपका मंगल ही मंगल करने वाले हैं। अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार बताए गए तरीके से खड़ा धनिया के 5 दाने वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, धनिया जो होता है यह धन का प्रतिनिधित्व करता है। धनिया यानी धन, और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बुधवार अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के साथ साथ गणेश जी की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार भगवान गणेश को धनिया अति प्रिय है, इसलिए इस दिन धनिये का महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौक लग जाएगी। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उसे बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस वैशाख मास में आने वाली अक्षय तृतीया तिथि के दिन इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस खड़ा धनिया के 5 दाने वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है। भक्तों, इस बार मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले ही माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को जो लाइक और चैनल दा मतंग वास्तु को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय लक्ष्मी गणेश जी की अवश्य लिख दें, ताकि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो, जिससे कई बार उपाय को करने में आपसे कोई गलती हो जाती है और फिर आपको उस उपाय का फल संपूर्ण रूप से नहीं मिल पाता। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें।
देखिए दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन अगर बुधवार पड़ जाता है तो ऐसा दिन कई वर्षों के बाद आता है। और इस दिन कई तरह के शुभ योग बनने जा रहे हैं, जैसे लक्ष्मी योग, कुबेर योग, गज केसरी योग। यही कारण है कि यह दिन इतना खास होता है कि यह साक्षात श्री गणेश लक्ष्मी जी का दिन माना जा रहा है। यह दिन इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ, अनुष्ठान, यज्ञ साधना से जो हम मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह इस दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि हिंदू धर्म में एक अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है, जिस दिन विशेष रूप व्रत, पूजा पाठ और विशेष उपाय करने से न केवल आध्यात्मिक उन्नति होती है, बल्कि जीवन की आर्थिक परेशानियां भी समाप्त होती हैं। इस दिन माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कई उपाय बताए गए हैं, जिनमें सबसे प्रभावी उपाय खड़ा धनिया के 5 दानों का उपाय माना जाता है। यह उपाय धन की वृद्धि, कर्ज से मुक्ति, व्यापार में सफलता और पारिवारिक सुख शांति के लिए अत्यंत प्रभावी है। यदि इस उपाय को सही विधि और समय पर किया जाए तो यह तुरंत फल देने वाला उपाय बन जाता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं रहती। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले 5 साबुत धनिया के दाने लेने होते हैं और इन्हें किसी पवित्र स्थान पर रखना होता है। यदि संभव हो तो इसे घर के मंदिर में किसी पवित्र तीर्थ स्थान पर या किसी ऐसे स्थान पर किया जाए जहां माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहे, तो यह और भी प्रभावी माना जाता है। इन धनिया के दानों को माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित करते हुए अपनी मनोकामना व्यक्त करें और फिर इन्हें बहते जल में प्रवाहित कर दें या किसी पीपल के वृक्ष के नीचे रख दें। ऐसा करने से जीवन की आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं और धन आगमन के मार्ग खुलते हैं। इस उपाय को करने के लिए सही समय का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। अक्षय तृतीया के दिन इसे करने का सबसे उत्तम समय संध्या को प्रदोष काल के दौरान होता है, जो शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक रहता है। इस समय किया गया उपाय अत्यधिक प्रभावी होता है और जल्दी फल देता है। यदि सुबह इस उपाय को करना हो तो सूर्योदय के बाद से लेकर 10 बजे से 11 बजे तक इसे किया जा सकता है, लेकिन दोपहर 12 बजे के बाद करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस समय ऊर्जा का प्रवाह कमजोर होता है। इस उपाय को करने से कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में आर्थिक तंगी चल रही हो तो यह उपाय धन का प्रवाह बढ़ाने में सहायता करता है। व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा हो या नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही हो तो यह उपाय उन सभी बाधाओं को दूर कर देता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में वास्तु दोष या मंगल दोष जैसे ग्रहों की अशुभता हो तो इस उपाय से उन दोषों का प्रभाव भी कम किया जा सकता है। खड़ा धनिया का यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है जो कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं और इस परेशानी से मुक्ति पाना चाहते हैं। यदि कोई व्यक्ति सिर्फ एक बार भी इस उपाय को करता है तो उसे शीघ्र ही आर्थिक समृद्धि प्राप्त होती है। यह दिन विशेष रूप से माता लक्ष्मी को प्रिय माना जाता है, इसलिए इस दिन उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यह उपाय अत्यंत प्रभावी होता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ माता लक्ष्मी की आराधना की जाए और यह उपाय किया जाए तो व्यक्ति को जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। इस उपाय को करते समय कुछ विशेष नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। इन दिनों में तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है और उपाय का पूरा प्रभाव नहीं मिल पाता। बहुत से लोग इस बात को गंभीरता से नहीं लेते
और अक्षय तृतीया के दिन गलत खानपान कर लेते हैं, जिससे उन्हें पूरे साल आर्थिक तंगी, गृह क्लेश, नौकरी, व्यापार में घाटा और अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि आपके जीवन में आपको कितना धन मिलेगा, आपका कौन सा कार्य सफल होगा एवं कौन सा अटक जाएगा, इन सभी चीजों की गणना अक्षय तृतीया वाले दिन ही हो जाती है। इसीलिए यदि इस उपाय को पूरी तरह से फलदायी बनाना है एवं आजीवन मुश्किलों परेशानियों से दूर रहना है, तो शुद्ध और सात्विक भोजन का ही सेवन करें और मन को पूरी तरह से सकारात्मक और एकाग्र रखें। चलिए जानते हैं अपने पहले उपाय को। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप अक्षय तृतीया को सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। अब अपने घर के मंदिर में बैठकर मां लक्ष्मी का ध्यान करें और उनका आह्वान करें कि वे आपके जीवन में स्थायी लक्ष्मी यानी स्थायी धन का वास करें। इसके बाद आप थोड़े से साबुत धनिया के बीज लें और उन्हें पीले रंग के स्वच्छ कपड़े में बांधकर एक छोटी सी पोटली बनाएं। इस पोटली को आप तिजोरी, लॉकर, धन रखने की जगह या अपने पर्स में भी रख सकते हैं। क्यों काम करता है? यह उपाय पीला रंग स्वयं में शुभता और वैभव का प्रतीक होता है और बुधवार का संबंध बुध ग्रह से है, जो ऐश्वर्य और सुख का कारक माना जाता है। धनिया का बीज बीज रूप में होने के कारण वृद्धि और विस्तार का प्रतीक माना जाता है। जब आप इसे तिजोरी में रखते हैं तो यह संकेत देता है कि आपके धन में निरंतर वृद्धि हो। मंत्र पोटली बांधते समय मन में बोले, मंत्र है ओम श्री महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र से धनिया ऊर्जा से भर जाता है और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद उस स्थान पर बना रहता है। अगला उपाय है बहते जल में धनिया प्रवाहित करने का उपाय। अगर आपको लगातार आर्थिक नुकसान हो रहा है, धन आता है पर टिकता नहीं, या कोई पुराना कर्ज पीछा नहीं छोड़ रहा, तो यह उपाय बहुत प्रभावशाली है। उपाय करने की विधि: इस अक्षय तृतीया तिथि को सुबह कुछ साबुत धनिये के बीज लें, उन्हें एक साफ सफेद कपड़े में बांध लें। अब इस पोटली को लेकर किसी बहते जल स्रोत जैसे नदी या जलधारा में जाकर ओम श्री हंग क्लीम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते हुए उसे जल में प्रवाहित करें। बहता जल नकारात्मकता और जीवन की रुकावटों को अपने साथ बहा ले जाता है। जब आप धनिया को मंत्रों के साथ प्रवाहित करते हैं तो आप अपनी आर्थिक बाधाओं को बहा रहे होते हैं और नए मार्ग खोलने का संकेत ब्रह्मांड को दे रहे होते हैं। तीसरा उपाय, जो कि आपको अक्षय तृतीया बुधवार के दिन ही करना है, वह है अक्षय तृतीया के दिन धनिया और गुड़ का मिश्रण बनाकर गाय माता को खिलाना भी एक अति शुभ और सरल उपाय माना जाता है। विशेषतः अगर आपके जीवन में दरिद्रता, मानसिक तनाव या घर में लक्ष्मी का अभाव है, तो यह उपाय अत्यंत फलदायी होता है। कैसे करें? थोड़ा सा गुड़ लें और उसमें एक मुट्ठी धनिया के बीज मिलाकर एक लड्डू सा बना लें। फिर बुधवार अक्षय तृतीया की शाम को इसे गाय माता को प्रेम पूर्वक खिलाएं और उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। गाय का महत्व: गाय को हिंदू धर्म में मां का दर्जा प्राप्त है और ऐसा कहा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास गाय में होता है। जब आप गाय को धनिया और गुड़ अर्पित करते हैं तो आप न केवल गौ सेवा कर रहे होते हैं, बल्कि मां लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त कर रहे होते हैं। चौथा उपाय, यह उपाय अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करने वाला होता है। अक्षय तृतीया के दिन सुबह तांबे के लोटे में पानी लें और उसमें थोड़े से साबुत धनिया के बीज डाल दें। फिर इस जल को पूरे दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण या श्री लक्ष्मी गणेश जी के समक्ष रखे रहने दें। फिर अगले दिन यानी कि चतुर्थी तिथि को इसको अपने घर में लगे तुलसी जी के पौधे में अर्पित करें। तुलसी मां लक्ष्मी की प्रिय है और जब आप उन्हें धनिया युक्त जल अर्पित करते हैं तो यह 2 दिव्य शक्तियों का मिलन होता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, रोग शोक दूर होते हैं और धन धान्य की वृद्धि होती है। जल देते वक्त आप विशेष मंत्र श्री तुलसीय नमः या ओम लक्ष्मीय नमः जल अर्पण करते समय इन मंत्रों का जाप मन में करें। वहीं व्यापार में वृद्धि हेतु धनिया का लेप और लाल चावल, यह उपाय विशेष रूप से व्यवसायियों और दुकानदारों के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। यदि दुकान में ग्राहक कम आते हैं या आय से अधिक खर्च हो रहा है तो यह उपाय अवश्य करें। थोड़ा सा धनिया लें और उसे पीसकर हल्का लेप जैसा बना लें। अब उसमें थोड़े से लाल चावल मिला दें।
इस मिश्रण को एक पीले वस्त्र में बांधकर अपने गल्ले दुकान के दरवाजे या कैश काउंटर में रखें। यह उपाय व्यापार में स्थिरता लाता है, ग्राहक आकर्षित करता है और आय को बढ़ाने में सहायक होता है। लाल चावल मंगल और लक्ष्मी का प्रतीक होता है और जब वह धनिया के साथ होता है तो यह वृद्धि और सफलता के संकेत देता है। इन सभी उपायों में सबसे जरूरी चीज है श्रद्धा, संकल्प और नियमितता। अगर आप सच्चे मन से बिना किसी जल्दबाजी के इन उपायों को करते हैं तो निश्चित ही जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और धन से जुड़ी हर समस्या धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। इन सभी उपायों को अगर आप अक्षय तृतीया तिथि पर अवश्य करें, क्योंकि सभी तिथियों में सबसे बड़ी तिथि अक्षय तृतीया माता लक्ष्मी को सबसे ज्यादा प्रिय है। यदि इस दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया जाए तो व्यक्ति के जीवन से धन की परेशानी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है और उसकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत हो जाती है कि उसे भविष्य में कभी भी धन के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। यदि कोई व्यक्ति इस उपाय को इस अक्षय तृतीया के दिन करता है तो उसके जीवन में धन और समृद्धि का स्थायी वास हो जाता है। लेकिन इस दौरान कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। उपाय करते समय पूर्ण श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि बिना विश्वास के किया गया कोई भी उपाय उतना प्रभावी नहीं होता। इसके अलावा उपाय करने के दौरान अपने मन को शांत और सकारात्मक बनाए रखना चाहिए और माता लक्ष्मी से अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करनी चाहिए। यदि इस उपाय को विधिपूर्वक किया जाए तो यह निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन में चमत्कारिक परिणाम लाता है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यह एक अत्यंत सरल और प्रभावी उपाय है जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सकता है। अक्षय तृतीया तिथि के इस विशेष अवसर पर यदि आप इस उपाय को अपनाते हैं तो न केवल आपकी आर्थिक परेशानियां समाप्त होंगी, बल्कि आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति भी बनी रहेगी। यह उपाय उन दुर्लभ उपायों में से एक है जो तुरंत फल देने वाले माने जाते हैं। यदि इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ इसे किया जाए तो माता लक्ष्मी स्वयं आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और आपके जीवन को धन, सुख और समृद्धि से भर देती हैं। हमारे शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि यह दिन भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी की पूजा एवं उनसे जुड़े कुछ विशेष उपाय करने के लिए होता है। साथ ही इस दिन जीवन में सुख, समृद्धि और शांति के लिए कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा उपाय तुलसी की मंजरी वाला उपाय है। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 29 अप्रैल को शाम 5:31 से शुरू होगी और अगले दिन यानी 30 अप्रैल को दोपहर 2:12 पर तिथि खत्म होगी। सनातन धर्म में सूर्योदय तिथि का विशेष महत्व है। ऐसे में इस बार 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा। वहीं सोना चांदी, वाहन या प्रॉपर्टी की खरीदारी के लिए सुबह 5:41 से दोपहर 2:12 तक रहेगा। तो आप इस दिन माता तुलसी की बताए गए तरीके से पूजा करते हैं एवं धन प्राप्ति, कर्ज मुक्ति के लिए हमारे शास्त्रों में बताया गया इनमें से कोई भी एक उपाय कर लेते हैं दोस्तों।